हेलो वन जितनी हज़बा फातिमा, एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना, आपको पता है कि दुनिया कितना तेज़ी से चल रही है, हर चीज़ इतनी तेज़ी से हो रही है कि हमें चीज़ों को प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, चीज़ों को समझने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। इतनी तेज़ी से सब कुछ हो रहा है, इतनी तेज़ी से दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, टाइम गुजरता जा रहा है, चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं, हम बड़े होते जा रहे हैं, हमारी चॉइसेस चेंज होती जा रही है, हमारे ख्वाब लेकिन अभी तक वहीं पर ही हैं। अभी तक हम लोगों ने अपने ख्वाबों के लिए काम करना शुरू नहीं किया। एक मशवरा मैं आप लोगों को देना चाहूँगी, वर्क फॉर योर ड्रीम बिफोर इट्स टू लेट। ख्वाबों के लिए काम करना शुरू करें इससे पहले कहीं बहुत देर हो जाए, इससे पहले इतनी देर हो जाए कि ख्वाबों को रियलिटी में तब्दील करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाए हमारे लिए। टाइम है अभी ये भी नहीं है कि टाइम पूरा निकल गया, अभी टाइम है। अभी अगर हम लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर हम लोग अपना एम्पायर बिल्ड करना चाहें तो वी कैन बिल्ड आवर ओन एम्पायर, कर सकते हैं। वर्क फॉर योर ड्रीम बिफोर इट्स टू लेट। अपने ख्वाबों के लिए काम करना शुरू करें, स्टार्ट वर्किंग फॉर योर ड्रीम्स। अपने ख्वाबों के लिए काम करना शुरू कर दें, वरना अगर देर हो गई ना तो फिर वो देर सिर्फ देर नहीं होगी, वो सिर्फ वक्त की देरी नहीं होगी, बल्कि वो हमारे ख्वाबों की देरी होगी, वो हमारी पोटेंशियल की देरी होगी, वो हमारी ड्रीम्स की देरी होगी, वो हमारी एबिलिटीज़ की देरी होगी, हमारी कैपेबिलिटीज़ की देरी होगी, ना कि सिर्फ वक्त की देरी होगी। आपको एक बात बताऊँ ना, कुछ करेंगे वक्त तब भी गुजर जाएगा, कुछ नहीं करेंगे वक्त तब भी गुजर जाएगा। तो बेटर ये नहीं है कि कुछ करके ही वक्त को गुजारें, ना कि फारिग क्यों बैठे हुए हैं हम लोग अभी भी हम लोग बैठे हुए हैं, अभी भी हम लोगों ने सिर्फ सोच लिया। देखें, सोचने से ना चीज़ें कभी भी आगे नहीं बढ़ती। जिम की वीडियोस देखने से या जिम के बारे में सोचने से बॉडी बन तो नहीं जाती ना, खाना पकाने के बारे में सोचने से खाना पक तो नहीं जाता ना, पढ़ाई के बारे में सोचने से हमें सारी चीज़ें याद तो नहीं हो जाती ना, सिर्फ हम लोग सोचते हैं, उस चीज़ को प्रोसेस कर होता है दिमाग में। सेम यही चीज़ हमारी रियल लाइफ में भी अप्लाई होती है। सोचने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक चीज़ होती है, वो होती है कि हम लोग अपनी चीज़ों को प्रोसेस करते हैं और दिमाग में प्लान बनाते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। आप सिर्फ आपको क्या करने की ज़रूरत है, सिर्फ खड़े होने की ज़रूरत है, बाकी आगे आपको ऊपर अल्लाह की ज़ात लेके चले जाएगी और वहाँ तक वहाँ आपका साथ देगा जहाँ पर कोई नहीं होगा, जहाँ पर आई वुड से आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन सिर्फ अल्लाह वहाँ आपका साथ देगा। आप उठे तो सही ना, आप खड़े तो हो ना, आप हिम्मत तो दिखाएं ना, आप हिम्मत दिखाएं, आप खड़े हो, आप कम से कम एक फर्स्ट स्टेप तो लेना। फर्स्ट स्टेप लेंगे, 2 3 4 5 6 इतने सारे स्टेप हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो स्टेप चलते जाएंगे, आपको वो आगे लेते चले जाएंगे। बस एक कदम लेने की आपको ज़रूरत है, एक कदम लें। अगर आपने एक कदम ले लिया तो मीन की आपकी जर्नी शुरू हो गई है, और वो जर्नी तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक आपका जो मंजिल है, जो आपका डेस्टिनेशन है, तब तक आप उसको अपना ना लें, तब तक आप उसको हासिल न करें, तब तक ये जर्नी नहीं रुकेगी। चाहे फिर कितनी मुश्किलात आ जाए, चाहे कितनी परेशानियाँ आ जाए, चाहे हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें आ जाए, हमें बहुत कुछ फेस करना पड़े, ये जर्नी फिर भी नहीं रुकेगी जब तक हम अपने गोल को अचीव नहीं कर लेंगे, जब तक हम अपनी लाइफ को जो मेन मकसद उसको अचीव नहीं कर लेंगे। क्या है आपकी लाइफ का मेन मकसद? अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा ना, या फिर बस ऐसे ही निकल दिए? यकीनन कुछ ना कुछ तो सोचा होगा कि ये करना है, वो करना है, और ये भी सोचा होगा कि कैसे करनी है वो चीज़ें। बैठे बैठे तो कुछ नहीं होता। जैसे मैंने बोला कि जिम की वीडियो देखने से बॉडी नहीं बन जाती, खाने की वीडियोस देखने से, खाने के बारे में सोचने से खाना नहीं पक जाता, उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है, चीज़ें को उठाना पड़ता है, मिक्सअप करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके चीज़ें होती हैं। बैठे बिठाए कोई चीज़ नहीं होती है। आपको अगर ये लग रहा है कि बैठे बिठाए सब चीज़ें हो जानी है तो यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं। बैठे बिठाए कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, अपने ख्वाबों की पैरवी करना शुरू करें, इससे पहले बहुत देर हो जाए, इतनी देर हो जाए कि हम लोग ख्वाबों को छोड़ने पर मजबूर हो जाए, इतनी देर हो जाए कि हम लोग ख्वाबों के ऊपर गिव अप करने पर मजबूर हो जाए। हम कह दें बस नहीं हासिल करने अब हमें ख्वाब, अब बहुत देर हो चुकी है। टाइम है, टाइम रहते वक्त सब कर ले, क्योंकि अफसोस जो है ना
वो एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी भर के लिए आपको अपने आप से ना मायूस कर देता है, ना उम्मीदी का शिकार कर देता है अपने आपको आपसे ही। अगर आप ये टेंशन ले रहे हैं ना कि सब कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, कैसे नहीं होगा, तो फिर छोड़ दो उन सब चीज़ों के बारे में सोचना। जब आप कदम उठाएंगे ना तो रास्ते खुद ब खुद बनेंगे। रास्ते वहाँ से बनेंगे जहाँ से कभी आपने सोचा भी नहीं था, जहाँ से कभी आपकी उम्मीद भी नहीं थी। आपने उम्मीद तो दूर की बात है, कभी आपने आज जो भी है वो मतलब नहीं वहाँ पर सोचा था आपने कि हाँ भाई वहाँ से भी मेरे लिए रास्ते बन सकते, मुझे लोग हेल्प कर सकते, मुझे लोग सपोर्ट कर सकते हैं। और एक बात याद रखना, यू डोंट नीड एनीवन सपोर्ट। आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट अल्लाह के सिवा, एक्सेप्ट योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स के अलावा। एक्सेप्ट जब आप दुनिया की रियलिटी को समझ लेंगे, दुनिया के बारे में समझ लेंगे, तब आपको आपके ख्वाब ही होंगे जो आपको इस दुनिया में स्टैंड आउट करेंगे। आपके ख्वाब ही फिर आपके लिए सहारा होंगे। अभी तो आपको लग रहा है ना कि सब अच्छे हैं, मीठी मीठी बातें हो रही हैं, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन ना हर चीज़ का एक लिमिटेड टाइम होता है। कोई भी चीज़ पूरी ज़िंदगी नहीं चलती है। जो मुश्किलात हैं वो भी पूरी ज़िंदगी नहीं रहती, अच्छा वक्त है वो भी पूरी ज़िंदगी नहीं रहता। तो अभी अगर अच्छा वक्त चल रहा है, अगर अभी थोड़ा सा लोग आपको मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, आपको मुंह लगाया है अगर लोगों ने, तो इसका हर किसी मतलब नहीं कि वो सारी ज़िंदगी उन्होंने आपका ठेका ले लिया, कि वो सारी ज़िंदगी आपको रन करेंगे, सारी ज़िंदगी कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। इट्स नॉट अबाउट दैट। ये ऐसी बात नहीं है, ये ऐसी चीज़ नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। हमें इसके बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारी ज़िंदगी नहीं, अगर अभी कुछ ठीक चल रहा है ये तो इसका हर मतलब नहीं कि बस सब छोड़ देते हैं, अभी सब सही तो चल रहा है ना। कुछ टाइम बाद चीज़ें चेंज होना शुरू होती हैं। जिस तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रो होते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ते हैं, उस तरीके से चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके चेंज होती हैं। एक दिन में नहीं हम बढ़ जाते, तो एक दिन में ही नहीं कोई चीज़ें अच्छी या फिर बुरी हो जाती हैं। हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए, अच्छे हालात के लिए भी, बुरे हालात के लिए भी। अपने आप को मेंटली फिजिकली प्रिपेयर रखना चाहिए। अगर हम लोग अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे, अगर हम लोग प्रिपेयर होंगे, तो इट्स क्वाइट ईजी फॉर अस टू सर्वाइव, नॉट सर्वाइव। फिर तो हम सर्वाइव क्यों करेंगे, हम तो जिएंगे ना कि हम गुजारेंगे, हम तो ज़िंदगी को जिएंगे। तो इट्स मीन कि ज़िंदगी को गुजारना नहीं है, ज़िंदगी को जीना है। और ज़िंदगी को वही लोग जीते हैं जो कि वाकई ही ज़िंदगी को समझते हैं। तो ज़िंदगी अगर जीनी है तो फिर ख्वाबों के पीछे भागना शुरू कर दें। आपको बात बताऊँ ना, एहतियात अफसोस से बेहतर है। अभी से एहतियात कर लें कि ख्वाब कहीं छूट ना जाए। स्पेशली ना अपने ख्वाबों के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना किसी की वजह से। जब तक आप खुद उनके ऊपर गिव अप ना करना चाहें ना, तब तक किसी और की वजह से उनके ऊपर गिव अप मत कीजिएगा। नेवर कम्प्रोमाइज़ ऑन योर ड्रीम्स। कभी भी अपने ख्वाबों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि ख्वाब एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको एक नई दुनिया में लेकर जाते हैं, जो कि आपको आपसे मिलवाते हैं। कभी आपने अपने आप से बात की है? कभी ना कभी तो की होगी। डेफिनेटली हम इंसान हैं, हम लोगों ने अपने आप से बात की होगी। कहीं एक ऐसा लम्हा ना आ जाए कि आप अपने आप को शीशे में देखकर नज़रें मिला ना सकें, किसी और के साथ नहीं बल्कि अपने आप के साथ। सिर्फ इस वजह से कि आपने अपने ख्वाबों को छोड़ दिया, आपने अपने ख्वाबों के ऊपर गिव अप कर दिया, आप अपने ख्वाबों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए, कहीं ऐसा लम्हा ना आ जाए कि आप अपने आप को ही ना देख सकें, अपने आप से नज़रें ना मिला सकें, अपने आप की नज़रों में गिर जाएँ। सॉरी टू से, बट क्या आप अपने आप की नज़रों में गिर जाए। कहीं ऐसा लम्हा, ऐसा मूवमेंट, ऐसी चीज़ ना आ जाए। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों को जांचना बहुत ज़रूरी है। तो बस इन चीज़ों को समझ लें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, एक अच्छी लेवल पर जाना चाहते हैं, एक अच्छे स्टेज पर जाना चाहते हैं, अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। अभी भी कंफर्टेबल है, लेकिन फिर और ज़्यादा हो जाएगी, फिर और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो बस इन सब चीज़ों को समझ लें, इन चीज़ों को अच्छी तरीके से जान लें, इन चीज़ों के बारे में जाँच पड़ताल कर लें। क्योंकि ना ज़िंदगी हमें गुजारनी नहीं है, ज़िंदगी हमें जीनी है। और ज़िंदगी वो लोग जीते हैं जो ज़िंदगी को समझते हैं। जो ज़िंदगी को समझते नहीं हैं
बस किसी ने कोई बात कही उसके ऊपर वो अमल करने लग जाते हैं। तो बस इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने की हमें बहुत ज़रूरत है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।